Now further, ladies and gentlemen, we have reached the highly anticipated point in our program where we now welcome our chief guest, Mr. Praveen Khandelwal, to the podium. So if you could kindly give us your kind words. ग्लोबल टेक पॉलिसी कन्फेडरेशन के इस अत्यंत ही विशिष्ट कार्यक्रम में टेक्नोलॉजी से संबंधित आप सभी लोगों का मैं अपनी ओर से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद टेक्नोलॉजी ने एक नया सफ़र तय किया है और पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी गाइडेंस में टेक्नोलॉजी को लेकर के काफ़ी सारे बड़े फैसले किए गए। हमने 2G, 3G से लेकर के 5G और अब 6G की तरफ हम लोग जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन एंड एक्सेप्टेंस, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर शुरू किए गए। और पहले जो हमारे भारत के टेक्नोक्रेट विदेश जाया करते थे और विदेश में जाकर के उन्होंने अपना बड़ा नाम कमाया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज वर्ल्ड की जितनी 15-20 बड़ी अगर ऑर्गेनाइजेशंस को देखा जाए तो उनके हेड भारत के लोग हैं, और उसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है जिसके अध्यक्ष मेरे मित्र श्री अजय बांगा हैं। तो ये देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हमारे देश का जो टेक्नोलॉजी का कैलिबर है वो क्यों ना हमारे देश में उसको उपयोग में लाया जाए। और उसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ, और फिर आज चाहे वो बैंकिंग हो, हेल्थ सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, हर जगह टेक्नोलॉजी का अपना बोलबाला है। और टेली कम्युनिकेशन में तो टेक्नोलॉजी ने एक नए दर्जे का अचीवमेंट किया है। मुझे ध्यान है 1 जुलाई 1995 जब पहली बार उस समय देश के कम्युनिकेशन मिनिस्टर सुखराम जी ने पहली बार मोबाइल से बात करी थी पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्री ज्योति बासु के साथ। 1 जुलाई 1995 से लेकर के 25 जुलाई 1995 के 30 साल में हमारा टेली कम्युनिकेशन सेक्टर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मुझे ध्यान है कि जब उस समय मोबाइल की चर्चा शुरू हुई और मोबाइल इतना बड़ा था जिसको हम अपनी भाषा में एम्बेसडर कार कहते थे, क्योंकि वो इतना मोटा होता था। तब शायद हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम किसी से बात करेंगे तो उसकी शक्ल भी देख पाएंगे। और आज लगभग सारा काम, और कम से कम मेरे जैसे लोग अपने पास लैपटॉप रखते तो हैं, टैबलेट रखते तो हैं, लेकिन यूज़ नहीं करते उसको।
क्योंकि वो सारा काम हम अपने मोबाइल पर कर लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की देन है। और आज के इस कार्यक्रम में हम उन सभी लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में टेक्नोलॉजी में विशेषताएं अर्जित की हैं। और इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत 2047 का जो सपना है वो उस ओर लेकर के जाता है। तो इस मायने में मैं अमित जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम को आयोजित किया और ऐसे लोगों से हमें रूबरू कराया या भी कराएंगे जो शायद अनाम रहते। तो इस प्रकार के आयोजनों का जो एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमें टैलेंट कहाँ पर है उस टैलेंट के विषय में पता लगता है। और फिर कहीं ना कहीं जब हम सरकार में बैठते हैं या अदरवाइज पॉलिसी बनाते हैं तो हमें ध्यान में आता है यार अमित जी के कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पर फलाने व्यक्ति को सम्मानित किया था जिन्होंने एक पर्टिकुलर फील्ड में उन्होंने विशेषता अर्जित की है, संभवतः इस मामले में उनसे सलाह ली जाए। तो इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 4-5 बिंदुओं पर जरूर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम कदम बढ़ा चुके हैं। तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी उसका कैटलिस्ट है। बिना टेक्नोलॉजी के हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस नाते से इकोनॉमिक ग्रोथ में टेक्नोलॉजी का अपना एक विशिष्ट स्थान है। और वहीं यदि हम डिजिटल एम्पावरमेंट की बात करें तो बिना टेक्नोलॉजी के कैसा डिजिटल एम्पावरमेंट। मुझे ध्यान है जब प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल पेमेंट की बात कही तो वो एक सपना था और किसी को विश्वास नहीं था कि हम जो कैश यूज करने वाले लोग हैं हम कभी एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए पेमेंट करेंगे। और मुझे ध्यान है उस समय जब सरकार में चर्चा हो रही थी तो कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने ये कहा कि अगर ये सक्सेसफुल हो भी गया तो समाज का जो एलीट वर्ग है केवल वही इसको यूज करेगा। जो बड़ा वर्ग है, जिसको जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो इसको यूज करेगा। मैं उस अधिकारी का नाम यहाँ पर बताना नहीं चाहता, आज वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन बहुत सीनियरिटी के साथ वो रिटायर हुए। उस समय शायद उनका सोचना सही था, लेकिन हमने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर के हमारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने, जिसके हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय श्री BC भरतिया जी यहाँ पर बैठे हैं, हमने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर के पूरे देश में 300 से ज़्यादा सेमिनार किए लोगों को ये बताने के लिए कि वाई डिजिटल पेमेंट इज़ ऑल द मोर नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उस समय पूरे देश में 9 करोड़ व्यापारियों में से 35% लोगों ने 1 साल के अंदर अपने आप को डिजिटल पेमेंट में कन्वर्ट कर लिया। आज वो आंकड़ा 60 और 65% का हो गया है। अभी 35% लोग ऐसे हैं जो अभी डिजिटल पेमेंट को अडॉप्शन करना बाकी है। लेकिन आज डिजिटल पेमेंट की हालत ये हो गई है कि हमारे घर में जो मेड काम करती है वो हमसे और आपसे ज़्यादा वो डिजिटल पेमेंट चलाना जानती है। तो मुझे जब भी ये बात आती है तो मुझे वो अधिकारी याद आते हैं जिन्होंने कहा था कि केवल एजुकेटेड बहुत बड़े कैलिबर के लोग, एलिट क्लास के लोग उसको करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल था। और उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में और एक्सेप्ट करने में
हमारे देश की ये विशेषता है कि आप कुछ भी नया लेकर के आए, देश अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। जब मोबाइल आया तो मुझे ध्यान है कि हमें दो ही बटन याद आते थे, एक लाल बटन और एक हरा बटन। क्यों आशीष जी, गलत तो नहीं कह रहा कि एक हरा बटन, लाल बटन को काट दो और हरे बटन से सुन लो। ये बेसिक फंडामेंटल था। और आज वही एप्पल 17 प्रो मैक्स प्रो जो भी उसका नाम है, हमने वहाँ तक की यात्रा की है, तो ये केवल टेक्नोलॉजी की बदौलत है। तो इसलिए जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी के लोग हैं, ये कमाल उनकी वजह से इस देश में हम कर पाए, हमारी सरकार कर पाई। इसी प्रकार से जब हम इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो भी बिना टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। जब हम देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं, और स्टार्टअप इकोसिस्टम में जब हम यूनिकॉर्न तक की यात्रा करते हैं, तो बिना टेक्नोलॉजी के वो यात्रा भी पूरी हमारी हो नहीं सकती। हम जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बिना टेक्नोलॉजी के हो नहीं सकता। अब तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट भी टेक्नोलॉजी के जरिए होता है। आपको अब ज़रूरी नहीं, मतलब इसका आप गलत अर्थ ना निकालें, स्कूल जाने की आपको या कॉलेज जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ कर के, और हमारे मेयर साहब बैठे यहाँ पर, तो जिस शहर के ये मेयर थे, उस शहर की एजुकेशन को आप दिल्ली के किसी गली कूचे मोहल्ले में बैठ कर के भी ले सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी अब हमारी हर चीज़ का फंडामेंटल बन गया है। हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया है। अब रोबोट सर्जरी करेंगे, तो रोबोट सर्जरी बिना टेक्नोलॉजी के कैसे कर सकते हैं? अल्टीमेटली यू नीड अ टेक्नोलॉजी, एंड दैट टेक्नोलॉजी शुड बी अ रोबस्ट टेक्नोलॉजी which can understand what exactly you want to get out of that. So that is why for healthcare revolution, हम सरकार में भी अभी बात कर रहे थे, तब भी ये बात आ रही थी कि इसको और कैसे टेक्नोलॉजी के साथ एम्बेड किया जाए, तो हमारे देश का जो हेल्थ सेक्टर है वो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ सेक्टर में से एक हो जाए। इसी प्रकार से हमारी सरकार एग्रीकल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन में लगी है, और उसके लिए अब हम ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, सॉइल टेस्टिंग है, डिटर्मिनेशन है कि पेस्टिसाइड कितना होना चाहिए, फर्टिलाइज़र कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, तो वो भी बिना टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकता। तो एग्रीकल्चर में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत हमें मदद कर रही है। फिर इसके अलावा गवर्नेंस, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि बहुत ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस हो, तो साहब ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस बिना टेक्नोलॉजी के तो हो नहीं सकती। एक ज़माना था जब सरकारी दफ्तरों में जाते थे और मुझे अगर बीसी भर्तिया की फाइल को हटवाना है या देखना है तो मेरे लिए बड़ा आसान था। वो रास्ता क्या था, रास्ता हम सबको पता है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। पता लगा भर्तिया जी वहाँ धक्के ही खा रहे हैं और इनकी फाइल का ही नहीं पता। अब नहीं हो सकता। अब तो हमारा सिस्टम इतना एडवांस हो गया कि जितनी जानकारी आपको अपने बारे में नहीं है, उससे ज़्यादा जानकारी सरकार को आपके बारे में है। एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अभी 10 दिन पहले की बात है, मेरे एक मित्र ने मुझे दिखाया और बताया, एक सज्जन से उनका कुछ झगड़ा हो गया पेमेंट का। तो एक इनकम टैक्स के कमिश्नर उनके दोस्त थे, उन्होंने कहा मेरा इनसे झगड़ा हो गया, तो यार ये पैसे बहुत सारे लेने। तो वो इनकम टैक्स के कमिश्नर ने कहा कि मैं इसको एक नोटिस दे देता हूँ।
वो जब इसकी डिटेल कहाँ से आएगी, बोले वो तुम चिंता मत करो। 27 प्रॉपर्टी जिसके बारे में उसकी पत्नी को भी नहीं पता होगा, अमित जी तो बता के रखते हैं भाई जी को, जिसके बारे में उसकी पत्नी या बच्चों को नहीं पता होगा, डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस भेज दिया कि ये तेरी 27 प्रॉपर्टी है, इनका ज़रा हिसाब किताब लेकर के पिछले 5 साल का आप हमारे दर्शन करो। तो गवर्नेंस में भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक रोल है। नेशनल सिक्योरिटी अब बिना टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकती। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात हम करते हैं, वो अब टेक्नोलॉजी के बिना ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को हम पकड़ नहीं सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है। और एक अंत में मैं एक बात और जरूर कहता हूं, अब हमारे जो आपस के संबंध है वो भी टेक्नोलॉजी वाले हो गए। अब पिता का जन्मदिन हो तो पुत्र बधाई व्हाट्सएप पर दे देता है। पहले इतनी कर्टसी थी कि उठ करके पिता करके दूसरी जगह रहते हो तो वो जाता था, वो सोचता है यार बधाई तो ही देनी है तो टेक्नोलॉजी से दे दो। तो हमारे संबंध भी जितने हैं वो भी अब टेक्नोलॉजी के साथ एम्बेड हो गए। हालांकि ये टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है। मानवीय संबंध को हमें अलग रख करके टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को देश में अपने साथ जोड़ना होगा, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। लेकिन यस, अगर टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस हैं तो टेक्नोलॉजी अपने साथ थ्रेट भी लेकर के आती है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अभी जैसे साइबर फ्रॉड की बात हम कर रहे हैं, रोज आए दिन साइबर फ्रॉड के बारे में बात हो रही है। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी साइबर फ्रॉड को लेकर के बहुत कुछ कहा है। हमारी सरकार साइबर फ्रॉड के लिए बहुत सारे उपाय कर रही है। टेक्नोलॉजी को हम इतना रोबस्ट जरूर बनाएं, और मैं इस कन्फेडरेशन के माध्यम से आप सब लोगों से ये निवेदन जरूर करूंगा कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो साथ साथ व्यक्ति को ये जरूर बताएं कि टेक्नोलॉजी की थ्रेट भी है, और उस थ्रेट से बचने के क्या रास्ते हैं ये भी हमें बताना बहुत जरूरी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा कि 3000 करोड़ रुपए वो इसमें आ गए साइबर फ्रॉड में। कल मेरी पार्लियामेंट में 2 मीटिंग थी। मैं उस पार्लियामेंट के मेंबर का नाम नहीं बताऊंगा, पश्चिम बंगाल से हैं, टीएमसी के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, बहुत वोकल हैं। कल उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक खाते से 55 लाख रुपए चले गए, और उनको भी नहीं पता था क्योंकि उनका वो खाता डोरमेंट हो गया। वो जब वो स्टेट असेंबली में एमएलए रहे होंगे उस समय उनको पेंशन तनख्वाह तुनख्वाह कुछ भी मिली होगी, तो 55 लाख रुपए थे, डोरमेंट अकाउंट था, वो यूज़ नहीं करते थे। बैंक गया एफआईआर कराने के लिए, तब उनको पता लगा कि मेरे अकाउंट से 55 लाख रुपए गायब हो गए। तो मैं आज के इस डिस्कोर्स में मेरा ये निवेदन जरूर रहेगा कि थ्रेट पर भी हम लोग विचार करें, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, फिर लोग टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में लोग कहीं ना कहीं फिर हिचकिचाएंगे। आज बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो डिजिटल पेमेंट पर चले गए थे, वो वापस कैश पर आ गए। तो हम वापस न चले जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी की जो और इश्यूज है उनके ऊपर भी हम आपस में चर्चा करें। और मैं अमित जी को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो प्रयास शुरू किया है, हमारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसको आपने कोलैबोरेट किया, मैं कैट की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि अब इसको एक परमानेंट चैप्टर बना दें। और अगर आप थोड़ी हिम्मत करें और थोड़ी मदद हम करेंगे
तो जनवरी या फरवरी में एक इंटरनेशनल ग्लोबल टेक पॉलिसी का 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का एक कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस दिल्ली में रखते हैं। क्योंकि जब तक हम ऐसा करेंगे नहीं, हमने एक कार्यक्रम आज कर लिया, कुछ लोगों को हमने सम्मानित कर दिया और उसके बाद में हमने फॉलो अप एक्शन नहीं किए, तो हमारा आज का किया हुआ कार्यक्रम यहीं पर खत्म हो जाएगा। और अच्छी चीजें खत्म होने के लिए नहीं होती, उनकी शुरुआत होती है, तो जिससे पूरे देश को उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, विपुल जी के साथ बैठ कर के आप इस पे व्यापक चर्चा करें। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो भी इसमें बेस्ट आप चाहेंगे इन ऑल एस्पेक्ट्स, और बाय चांस मैं कैट का सेक्रेटरी जनरल हूँ, बट मेरे को ये फॉर्चून है कि मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का मेंबर भी हूँ, तो भारत सरकार भी आपके इस काम में आपके साथ में पूरी मजबूती से जुड़ेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, और अगर इस मुद्दे पर हमने कुछ काम किया, टेक्नोलॉजी को रोबस्ट बनाने के लिए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को सामने लाने के लिए, उसके थ्रेड्स पर लोगों में अवेयरनेस करने के लिए, तो आई थिंक दिस कुड बी द बेस्ट सर्विस टू आवर मदरलैंड, टू आवर नेशन। आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं इसलिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सीनियर मिनिस्टर श्री जतिन प्रसाद जी को भी आना था। उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि वो रोमानिया गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा मेरी ओर से आप प्रवीण जी पब्लिकली, अब गलती करें वो और क्षमा मांगूंगा मैं, तो वो हमारे मंत्री हैं, आदरणीय मंत्री हैं, मैं उनकी ओर से भी आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं। अगर वो समय से आज आ गए होते तो आज के इस कार्यक्रम में वो जरूर शामिल होते, लेकिन ये पहला कार्यक्रम है, अभी शुरुआत है, आगे बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं, और एक दिन वो भी आएगा जब अब आपके इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए मैं आपका आभार मानते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।